हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम उन सभी लोगों को एक्सपोज करेंगे जो मैथ्स के लिए एक बेकार सब्जेक्ट मानते हैं और यह कहते हैं कि मैथ्स एक बेकार सब्जेक्ट है, इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। इसके अलावा जो लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेकार मानते हैं, हम उन सभी लोगों को एक्सपोज करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि क्या हो अगर मैथ सब्जेक्ट को हमारे जीवन से गायब कर दिया जाए और हमारी शिक्षा पद्धति को भी खत्म कर दिया जाए। अगर मैथ सब्जेक्ट इतना ही बेकार है तो फिर आखिर क्यों इतने सारे विद्वानों ने मैथ्स में अपना पूरा जीवन गंवा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि मैथ्स के लिए जो बुरा कहते हैं, मैंने उन सभी लोगों के लिए एक विशेष शब्द उत्पन्न किया है और वह शब्द है वनमानुष। जी हाँ, वनमानुष। मैं ऐसे लोगों को वनमानुष ही कहूँगा क्योंकि मैथ्स के बिना हमारी जिंदगी भी आदि मानवों जैसी ही है। इसीलिए जो लोग मैथ्स को बेकार मानते हैं वह वनमानुष से कम नहीं है। तो हम एक एक वनमानुष का गला पकड़ के उसको काटेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ पर मैथ्स हेटर्स का रक्तपात शुरू होने वाला है और मैथ्स हेटर्स की खून की नदियाँ बहने वाली हैं। तो सबसे पहले आप इस वनमानुष का भाषण सुनिए। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2a। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को? इस वनमानुष के अनुसार a + b² का जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है और टीचर्स क्यों पढ़ाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बात क्लियर करता हूँ, जब बाबू मंगल ग्रह पर हमारा मिशन गया था ना, तब वह वहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँच गया था कि पृथ्वी से छोड़ो और मंगल ग्रह पर लैंड हो जाएगा। उसके लिए पूरी मैथ्स की एल्गोरिथम का यूज किया गया था क्योंकि वह सबसे पहले पृथ्वी से उड़ता है और बिल्कुल निश्चित चक्कर लगाता है, फिर वहां से वह टर्न लेकर जाता है। अगर बिना मैथ्स का उपयोग किए हुए मंगलयान को छोड़ देते और बिना किसी टाइमिंग के उसे छोड़ देते और बिना रॉकेट में कैलकुलेटेड ईंधन भरे हुए हम छोड़ देते और 1300 किलो के मंगलयान को अगर हम 1700 किलो करके छोड़ देते तो क्या मंगलयान मंगल पर पहुंच पाता? हमारे साइंटिस्टों ने मैथ्स की ही कैलकुलेशन करके ही उसे मंगल पर भेजा था। तो अब यह बात तो यहीं पर खत्म होगी कि मैथ्स का जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि चलो मैथ्स का उपयोग स्पेस साइंस में है, लेकिन मैथ्स का उपयोग रियल जीवन में कहाँ है? तो उनकी भी गर्दन को हम तोड़ते हैं। अच्छा बाबू, अगर मैथ्स का उपयोग रियल जिंदगी में नहीं है तो जो पैसे तुम गिन करके दूसरों को देते हो ना, तब भी तुम मैथ्स का ही उपयोग कर रहे होते हो। आज तुम कितने साल के हो चुके हो यह बताने के लिए भी तुम मैथ्स का ही उपयोग करते हो और तुम्हारी जिंदगी में कितने प्रेमी तुमने बना रखे हैं यह भी दोस्तों को बताने के लिए तुम मैथ्स का ही उपयोग करते हो। जिस हवाई जहाज में बैठकर तुम जाते हो, जिस ट्रेन में बैठकर तुम जाते हो, जिस बस में बैठकर तुम जाते हो, वह पूरी की पूरी मशीनें मैथ्स की एक शाखा फिजिक्स पर चलती हैं। जिन दवाइयों को खा कर तुम इतने मोटे और इतने बड़े हो चुके हो और जिन दवाइयों की वजह से तुम ना जाने कितनी बार मरते मरते बचे हुए हो, वह भी मैथ्स की एक शाखा रसायन विज्ञान पर चलती हैं। और बिना मैथ्स का उपयोग किए हुए अगर डॉक्टर ने तुम्हें एक भी गोली खाने को दे दी और तुमने एक गोली की जगह 5 गोली खा ली, तो दूसरे दिन या तो तुम शौचालय भर दोगे या फिर सीधा ऊपर का टिकट कटाकर यमराज जी के पास पहुंच जाओगे। फिर उनसे पूछ लेना कि मैथ्स के क्या क्या उपयोग हैं और वह डिटेल में तुमको बताएंगे मैथ्स के उपयोगों को। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि चलो गिनती वाली मैथ्स और स्पेस साइंस का उपयोग है, तब यह फालतू के समीकरण और यह फालतू की एल्गोरिथम का उपयोग क्या है? तो चलो मैं वो भी बताता हूँ। अच्छा, इस बात का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ। जब किसी बड़े क्रिकेटर को वर्ल्ड कप खेलना होता है तब वह इतनी प्रैक्टिस क्यों करता है? जन्म से तो वह वर्ल्ड कप खेलने के लिए आता नहीं है और पूरे 10-20 सालों की भयानक प्रैक्टिस करके वह खुद को इस लायक बनाता है कि वह वर्ल्ड कप में रन बना सके। अब मेरा प्रश्न यह था कि जब क्रिकेटर को एक दिन ही वर्ल्ड कप में रन बनाने होते हैं तब वह इतने सालों तक प्रैक्टिस क्यों करता है? जब उसे एक दिन ही रन मारने हैं, क्यों फालतू का वह इतना समय अपना व्यर्थ करता है? तब इसके जवाब में तुम बोलोगे कि क्रिकेटर इसीलिए वर्ल्ड कप में इतनी प्रैक्टिस करता है ताकि वर्ल्ड कप में वह अच्छे रन बना सके, क्योंकि अगर वह बिना प्रैक्टिस के उतरेगा वर्ल्ड कप में वह एक भी दिन नहीं चल पाएगा। ठीक इसी तरीके से मैथ्स का भी कुछ यही हाल है। अगर तुम्हें भविष्य में छोटी छोटी मैथ्स का भी उपयोग करना है तो तुम्हें ये बड़ी बड़ी मैथ्स को पढ़नी होगी, जब जाकर वह तुम छोटी मैथ्स को याद कर सकोगे। मैथ्स के विरोधियों का एक तर्क यह भी रहता है कि मैथ्स की बड़ी बड़ी एल्गोरिथम में बड़े बड़े सूत्रों का जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो उसका भी मैं यही जवाब देता हूँ, बाबू जितना तुम मैथ्स को पढ़ते हो ना और मैथ्स को जितना समझते हो, मैथ्स भी उतना ही प्रेशर तुम्हारे दिमाग पर डालता है, जिससे तुम बाद में उस दिमागी प्रेशर को हैंडल कर पाते हो और जीवन की कठिनाइयों में वह दिमागी प्रेशर आपके बहुत काम आता है और हर एक कठिन परिस्थिति में आप सही निर्णय लेने की क्षमता पा लेते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी मतलब कि विश्व की सबसे कठिन परीक्षा, इसको क्रैक करने वालों में बहुत सारे इंजीनियर्स ही होते हैं।
अब तुम खुद ही सोचो कि जिसने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जिसका राजनीति से कभी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वह बच्चे कैसे यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। और वह भी तब जब जिंदगी में इतिहास और राजनीति में अपना जीवन गंवाने वाले आर्ट्स के स्टूडेंट को पछाड़ करके यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। कुछ इंजीनियर्स तो फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट रैंक ले आते हैं, और यह सब वो कैसे करते हैं, यह कभी तुमने सोचा है? उसका रीजन भी यही है कि मैथ्स पढ़ने से उनका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वह आर्ट्स के स्टूडेंट्स की जगह पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स उनके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से ही वो लोग इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि बहुत ही कम समय में इतिहास और राजनीति को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यही वजह है कि वह आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी पीछे कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि चलो मैथ्स से दिमाग तेज होता है। जब पुरातन काल में जब मैथ्स का अस्तित्व ही नहीं था, तब उस समय पर क्या लोगों के दिमाग तेज नहीं होते थे? उस समय पर चाणक्य जैसे महान व्यक्ति क्या पैदा नहीं हुए थे? क्या उस समय पर शकुनी जैसा महान राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुआ था? तब तो मैथ्स का अस्तित्व लगभग ना के बराबर था। तब इतने महान लोग कैसे पैदा हो गए थे? तो यहाँ पर तो यह बात झूठी साबित हुई कि मैथ्स से दिमाग तेज होता है। अतः हम बिना गणित का उपयोग किए हुए जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलो इस बात का भी हम गला दबाते हैं। उस समय पर शकुनी केवल एक था, और यह लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे। इस वजह से उनका दिमाग का लेवल इतना हाई हो चुका था कि वह राजनीति के प्रकांड पंडित बन गए। अब जरा सोचो, जो बच्चा दिन भर एसी में बैठकर वीडियो गेम्स खेलता है और इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करता रहता है, और साथ में वह बच्चा इतना अमीर है कि कोई माइका लाल उस बच्चे की इंसल्ट भी नहीं कर सकता, कि जिससे उसके अंदर किसी लक्ष्य को पाने की तीव्र ललक पैदा हो जाए। वह पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में है, उसे किसी बात का कोई डर नहीं है, तो क्या वह अपना दिमाग तेज कर पाएगा? आपको तो याद ही होगा कि चाणक्य का मगध नरेश ने किस तरीके से अपमान किया था, और यह बात चाणक्य को नागवार गुजरी थी, और बाद में उसने पूरे नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। अब जरा सोचो कि उस बंदे के जीवन में कितनी भयानक परिस्थितियां आई होंगी। इस वजह से उन लोगों का दिमाग इस लेवल तक पहुंच जाता था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं। आज छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी के पास मोबाइल है, और हर किसी के पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी बीमारियां हैं जो लोगों के दिमाग को, लोगों की फोकस क्षमता को खाते जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ना तो हमारे पास चाणक्य, चंद्रगुप्त और शकुनी जैसी जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं, और ना ही हम उस दौर में जन्मे हैं जहां इंस्टाग्राम जैसी बीमारियां नहीं है। इसीलिए हमें अपना दिमाग तेज करने के लिए गणित की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोबाइल की लत की वजह से लोगों की फोकस क्षमता गिरती जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में केवल मैथ ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे दिमाग को स्थिर कर सके। अच्छा, अब मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ। 1990 के समय पर रेडियो चलता था, लेकिन फिर उसके बाद लोगों के बीच टेलीविजन आ गया। अब लोग अपने मन के नाटक देखते थे, वह अपने मन की फिल्में देखते थे, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष फिल्म को किसी विशेष टाइम पर नहीं देख सकता था। सब कुछ टेलीविजन मेकर्स के निर्णय पर चलता था। जो टेलीविजन पर दिखाया जाता था उन्हें वही देखना होता था, लेकिन उन्हें मजा आता था, क्योंकि रेडियो की बोरिंग आवाज सुनने से अच्छा है कि टेलीविजन पर कोई नाटक ही देख लिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद मोबाइल आया, और मोबाइल पर यूट्यूब आया। तब लोगों ने टेलीविजन से हटकर मोबाइल के यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू कर दिया, और यूट्यूब के दिन भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सके, और फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे शॉर्ट्स ऐप आ गए, और इनकी वजह से लोग यूट्यूब वीडियो से भी बोर होने लगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ। आज की जनरेशन और जो रेडियो के टाइम की जनरेशन है ना, उन सबके मेंटल हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय के लोग दिन रात पढ़ाई करते रहते थे, और साथ में कोई भी काम में बहुत ध्यान से करते थे, और लोगों की नजरें भी बहुत तेज हुआ करती थी। जबकि आज के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। आज के बच्चों की मेंटल हेल्थ बिल्कुल गिर चुकी है। अब आजकल के बच्चे किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं। आप खुद से ही देख लो, आप दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम खोलकर देखते होगे, और छोटे से छोटे काम के लिए भी आप इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करने लगते हो। अब आप खुद सोचिए कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी गिर चुकी है कि आप बिना रील को स्क्रॉल करते हुए खाना भी नहीं खा सकते। अब यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप खुद जानते हो कि आपकी जिंदगी में इंस्टा नाम की बीमारी जब नहीं आई थी, तब किसी भी काम को आप कितने फोकस के साथ करते रहते थे, लेकिन अब आप थोड़े चिड़चिड़े हो चुके हो। यह सब केवल मोबाइल की वजह से हो रहा है। ऐसी भयानक स्थिति में हमारी नई जनरेशन की दिमागी हालत को इम्प्रूव करने के लिए हमें मैथ्स की बहुत ही भयानक आवश्यकता है। और दुर्भाग्य तो देखो, हमारी पुरानी जनरेशन और मिलियनों में यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मैथ्स को लेकर पूरे समाज में एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आजकल के बच्चों को वैसे भी मैथ्स से छुटकारा पाने के लिए एक वजह चाहिए, और यह वजह ये अनपढ़ अंगूठा छाप बनमानुस की औलाद
अपने आसपास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाइए, ना कि ऐसे गवारों की वीडियो दिखाइए। वह मैथ्स को केवल इसीलिए गाली देते हैं क्योंकि जिंदगी में उनके दिमाग में कभी इतनी क्षमता ही नहीं रह सकी कि वह मैथ्स का अध्ययन कर सके। मैथ्स में डीपली अध्ययन करने से हमारा दिमाग अपनी फोकस क्षमता को इम्प्रूव कर पाता है। मैथ्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अब चलिए कुछ हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इस तरीके के रोस्ट वीडियो पसंद आती हैं जिसमें बिना मुंह से गंदगी निकाले शांतिपूर्ण तरीके से शुद्ध भाषा में विरोध किया जाता है, और अगली बार हम किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताएं और किस व्यक्ति को रोस्ट करें, कमेंट में जरूर बताना। 5 कमेंट्स किसी भी टॉपिक पर आने पर हम एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, करेंगे किसी और न्यूज का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए जय हिंद।